अब देखिए स्क्वायर रूट तो आपको निकालना आता है, अब स्क्वायर रूट पर बेस्ड एक वर्ड प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। एग्जांपल नंबर 14 है, चैप्टर हमारा 5 है, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। क्वेश्चन पढ़ देते हैं एक बार। एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट इज 2304 मीटर स्क्वायर। एक स्क्वायर प्लॉट है जिसका एरिया हमें दे दिया 2304 मीटर स्क्वायर। फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर प्लॉट। हमें उस स्क्वायर प्लॉट की साइड पता करनी है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि स्क्वायर प्लॉट यहाँ बना लेते हैं ग्राफ डायग्राम में। तो यहाँ हमने एक रफ फिगर बना लिया स्क्वायर का, ठीक है। इसका जो एरिया है ना, एरिया का मतलब ये जो अंदर वाला पूरा का पूरा जो रीजन है, ये दे दिया हमें कितना 2304 मीटर स्क्वायर। अब क्योंकि इसकी साइड हमें पता नहीं है तो हम इसकी साइड को मान लेते हैं। चलो इसकी साइड को हमने मान लिया ए, ठीक है। साइड हमारी इसकी ए, हमसे वही पूछिए ना, तो हम यहाँ पहले तो लिख देते हैं लेट द साइड ऑफ द स्क्वायर प्लॉट भी ए है, और साथ में ना ए के, क्योंकि यूनिट भी हमारी मीटर स्क्वायर में दे रखी एरिया की, तो यह आ जाएगा मीटर, ठीक है। चलो मैं पूरा लिख देता हूँ मीटर, क्योंकि ए एम लिखूंगा तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, ठीक है। तो साइड ऑफ द स्क्वायर प्लॉट हमने मान ली ए। अब आपको स्क्वायर का एरिया पता होगा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट क्या होगा। देखो एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट, क्योंकि स्क्वायर प्लॉट एक स्क्वायर की शेप में है, तो इसका एरिया क्या होगा, जो एक स्क्वायर का एरिया होता है, क्या होता है, साइड इंटू साइड, जो कि आपने मेंसुरेशन में पढ़ा होगा, मेंसुरेशन चैप्टर में, यानी एरिया एंड पेरीमीटर वाले चैप्टर में, साइड इनटू साइड। अब साइड कितनी है इसकी, ए है, तो ए इंटू ए, ठीक है। ये एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट होगा साइड इनटू साइड यानी ए इंटू ए। और क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि ना 2304, तो इसको हम लिख सकते हैं इक्वेट करके, यानी इक्वल में 2304। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2304 मीटर स्क्वायर होता है। यहाँ पे यूनिट हमें नहीं लगानी है, यूनिट हमें लास्ट में लगा देंगे, ठीक है। तो ए इंटू ए इक्वल टू 2304, तो ए इंटू ए, सेम नंबर को सेम से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा, इसकी पावर लग जाएगी 2, यानी ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर इक्वल टू 2304। अब हमें क्या करना है, हमें देखो अभी इस बात को आप जरा समझो। अगर एक तरफ स्क्वायर लगा हो और दूसरी तरफ कोई नंबर है, स्क्वायर हमें हटाना है, तो क्या करते हैं, एक को ऐसे ही लिखा, स्क्वायर हटा के हम दूसरी तरफ रूट लगा देते हैं। ये बात आपको समझनी होगी। कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर का अगर स्क्वायर दे रखा है, तो दूसरी तरफ जो नंबर है ना, स्क्वायर हटा के हम दूसरी तरफ रूट लगाते हैं। यानी कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें 2304 का रूट निकालना होगा, यानी कि स्क्वायर रूट निकालना होगा। चलिए निकाल लेते हैं, तरीका आपको पता ही है। चलो यहाँ पे भी हम लॉन्ग डिवीजन मेथड या फिर हम डिवीजन मेथड हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, सिंपल, ठीक है। तो 2304 हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। देखो हम डायरेक्ट डिवीजन मेथड ही क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि अगर मान लो सपोज डेसिमल में आया तो फिर हम क्या करेंगे, हम डेसिमल वाले नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से तो नहीं निकाल सकते ना, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तब यूजफुल है अगर हमारे एक परफेक्ट स्क्वायर हो, ठीक है। जब अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हमेशा स्क्वायर रूट हमें निकालना चाहिए डिवीजन मेथड से, ठीक है। तो 2304 हमने यहाँ लिख दिया, पेयर बना लेते हैं। लास्ट से हम पेयर बनाते हैं तो एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। यहाँ हमें ऐसा नंबर लेना है कि इस नंबर को इसी से मल्टीप्लाई करने में, खुद से मल्टीप्लाई करने में 23 आ जाए, या फिर इससे थोड़ा सा कम रहे, ठीक है। अगर यह 5 लेता तो 5 5 जो 25 ज्यादा हो जाता, तो हम लेंगे यहाँ 4 4 4 जा कितना होगा 16, ठीक है। तो 23 में से 16 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 और 3 7, यानी 7 बचेगा। नेक्स्ट पेयर को हम उतार लेंगे, कितना 0 4। अब जो ऊपर लिखा क्वेश्चन में उसको इसके नीचे लिख करके ऐड कर देना है, तो 4 + 4 हो जाएगा 8। 8 लिखा और साथ में हमने यहाँ लगा दिया डैश। यहाँ डैश में ऐसी डिजिट लिखनी है कि ये 2 डिजिट नंबर बन जाएगा 8 के साथ मिलकर। इस 2 डिजिट नंबर को इस डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे और आना चाहिए 704 या इससे थोड़ा सा कम। देखो अगर मैं यहाँ 8 लेता हूँ तो 88 बन जाएगा, तो 88 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि हमें चाहिए यहाँ पे 1 स्पेस पर 4, तो सबसे पहले हमें इसी को ट्राई करना चाहिए। अगर यहाँ 7 लेते तो 87 बनता, 87 को 7 से मल्टीप्लाई करता तो 7 7 जब 49, 1 स्पेस पर 9 आता, ठीक है। हमें चाहिए 1 स्पेस पर 4, तो सबसे पहले हम इसी से चेक करते हैं, यानी कि 88 से। यहाँ पर अगर 8 लेते तो 88 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 8 8 या 64, यानी 6 कैरी। 8 8 या 64, 64 और 6 कितना हो जाएगा 70। तो हमारी बात बन जाएगी, क्योंकि हमें इतना ही चाहिए। तो 88 हो गया ये नंबर, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 8 है, ठीक है। 704 माइनस करेंगे, रिमाइंडर आ जाएगा 0, यानी 2304 का स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा 48, ठीक है। तो ये आंसर आ गया, आंसर यानी कि 48 आ गया। अब क्योंकि ए हमने साइड मानी थी ना, तो हम यहाँ लिख भी सकते हैं देयरफॉर साइड ऑफ स्क्वायर प्लॉट इक्वल टू 48 मीटर, ठीक है।
साइड ऑफ स्क्वायर प्लॉट हमने लिख दिया कितना 48 मीटर। यही हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। उम्मीद करता हूं कि आपको इस समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 15 के साथ। ओके, थैंक यू।